नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आखिरकार जीएस फर्स्ट पेपर अब आप सब लोगों के सामने होगा और बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को बोल रहे हैं कि आपका दृष्टिकोण क्या है कि पेपर कैसा रहा है। मैं चाहे आप लोग ऑफलाइन क्लास में मेरे साथ जुड़े रहे हों, चाहे आप लोग ऑनलाइन क्लास में मेरे साथ जुड़े रहे हों, मैं इस बात पर हमेशा से जोर देता चला आया कि एनसीईआरटी को बहुत ढंग से पढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी से बेहतरीन किताब कुछ और हो नहीं सकती है। और मैंने कई बार इस चीज़ को कहा था कि लक्ष्मीकांत को आप किताब कम, किसी स्टूडेंट के नोट्स आप ज़्यादा समझिएगा। लक्ष्मीकांत जी मेरी बात को बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि किताब लिखने का उद्देश्य होता है किसी भी विषय को, दर्शन को जो है स्थापित करना, लोगों को उसे समझने में मदद करना। तो जो लोग पूरी तरह से लक्ष्मीकांत पर निर्भर किए, उन्हें निसंदेह जो है कुछ नुकसान हुआ होगा, लेकिन जो लोग प्योर एनसीईआरटी से गए होंगे उन्हें नुकसान नहीं हुआ होगा। मुझे नहीं लगता कि पॉलिटी का एक भी क्वेश्चन ऐसा होगा जो आईएएस मार्गदर्शक में हम लोगों ने चर्चा नहीं की होगी। लेकिन सिर्फ पॉलिटी का है, क्यों हम बात करें, अभी जो एक सरसरी तौर पर देखा गया है और बाकी बच्चों से जो फीडबैक मिल रहा है, तो 2-3 चीज़ें जो मिस्टेक्स हो रही हैं, और ख़ासतौर से हिंदी भाषी छात्रों के लिए अगर मैं बात करूं, तो नंबर 1, करंट अफेयर्स को वो यूट्यूब से या किसी अन्य ऑनलाइन चैनल के माध्यम से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई टीचर और आएगा और वह करंट अफेयर्स पढ़ा देगा। मैं कई बार ये कहता हूँ कि न्यूज़पेपर को पढ़ने का सही तरीका यह है कि आप पहले बेसिक्स को समझते हो, फिर न्यूज़पेपर में कोई भी विषय आवे, उस विषय को उठा करके आपको समझने की कोशिश करना होगा कि यह आपने जो बेसिक किताबें पढ़ रखी हैं एनसीईआरटी जैसी, यह उसमें किस कालखंड से संबंधित होगा और किस तरह से जो है बेसिक पॉइंट्स उसमें इस्तेमाल किए जाएंगे। एक उदाहरण के लिए फिर से पॉलिटी पर चलता हूँ। ये 64 योगिनी मंदिर जो मुरैना में है, उसको इनडायरेक्टली जो है इन्होंने जो है आर्किटेक्ट से जोड़ा है। और मैं कई बार आप लोगों से चर्चा में ये बोलता रहा कि संसद का, पार्लियामेंट का आर्किटेक्ट आप लोग बहुत कायदे से समझिएगा। हालांकि पिछले 3-4 सालों से जब भी मैं क्लासेस ले रहा हूँ, मैं इस आर्किटेक्ट को समझाने की कोशिश हर बार की है। मैं हमेशा ये कहता था कि ये आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट होगी, लेकिन सिर्फ वही क्यों, उदार लोकतंत्र को परिभाषित करना, आरबीआई में जिस तरह से जो है पिछले 2-3 सालों में जो है लगातार जो है गवर्नर्स वगैरह बदलते चले गए, तो मैं ये कहता था कि हमेशा न्यूज़पेपर को पढ़िए आप। करंट अफेयर्स का मतलब कोई टीचर आपको पढ़ करके सुना देगा, वो करंट अफेयर्स नहीं हो सकता है, क्योंकि करंट एक बहाव है। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो कोई भी न्यूज़, जैसे कि ओलंपिक में आप रट लीजिए कि कौन कौन सा मेडल मिला, कौन खिलाड़ी था, लेकिन अगर आप न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे तो वह रोज़ उसके विश्लेषण के साथ जो है एक खबर को वो 5-6-7 दिन तक जिंदा रखते हैं और हमेशा जो है वो पुरानी बातों से भी उसको कनेक्ट करवाते हैं। तो यह आपकी आदत में शामिल होना चाहिए और यहीं पर आप सबसे अधिक मात खाएंगे। अगर इस बार भी आप देखिए, चाहे वो मैंने इकोनॉमी के क्वेश्चन देखे, चाहे वो मैंने जो है हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन देखे, ये सारे क्वेश्चंस का बेस अगर आप देखेंगे तो न्यूज़पेपर प्लस एनसीईआरटी मिला करके था। अब मैंने हिस्ट्री अनअकैडमी पे पढ़ाई है, और अगर मैं बात करूं तो जिस तरह से जो है वहाँ पर जल निकासी की व्यवस्था वगैरह थी, क्या उसका सिस्टम था, ये मैंने पूरा पिक्चर्स के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश की थी और कार्टून्स के ज़रिए। जब भी मैं अपनी स्लाइड्स का इस्तेमाल करता हूं तो उन स्लाइड्स पर मैं मज़ेदार कार्टून्स और पिक्चर्स रखता हूं। कई बार कहता हूं कि विजुअलाइजेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, कि आप जो पढ़ रहे हैं वो आपकी आंखों के सामने नाच रहा है या तैर रहा है, इस पर जिक्र करना ज़रूरी है। मैं पेपर के विश्लेषण में ये नहीं कहने जा रहा हूँ कि किस किस जो है पोर्शन से कितने कितने सवाल आए थे, क्योंकि यूपीएससी है क्या, कहाँ पर बच्चे गड़बड़ी किए। जैसे अभी मेरी बहुत अच्छी स्टूडेंट है, उसने कहा कि सर स्पोर्ट्स से तो कभी सवाल ही नहीं आता था और इस बार स्पोर्ट्स से आ गया। तो आपको समझना चाहिए कि एक तो स्पोर्ट्स इस बार जो है ओलंपिक की वजह से जो है हाईलाइटेड हुआ,
फिर यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का दूसरा नाम ही है अनप्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन। आप इसके बारे में कोई प्रेडिक्शंस नहीं कर सकते। तो आपको अपनी तैयारी समग्रता में करनी होगी। फिर ये जो है कि इस खंड से इतना आए हैं, उस खंड से उतना आए, उस खंड से उतना आए, ये मूर्खता है, क्योंकि एक विषय का दूसरी विषय के साथ संबंध लगातार जुड़ा रहता है। और जब तक आप समग्र नहीं होंगे तब तक नहीं होगा। मैं वर्तमान में प्रयागराज में हूँ, और अगर मैं बात करूँ तो प्रयागराज से लेकर के जो पटना का फील्ड है, इसमें मैंने बच्चों को बहुत तैयार करते हुए देखा कि ये वनडे स्टाइल में फैक्ट्स खूब रटते हैं, और यही इनके साथ धोखा हो जाता है, क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा तब तक फैक्ट्स का इस्तेमाल कैसे होगा ये आपकी समझ में नहीं आएगा। तो नंबर 1 मैं फिर से आप लोग से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग एनसीईआरटी पढ़िए खूब। एनसीईआरटी में भी आप लोग न्यू एनसीईआरटी पढ़िए। न्यू एनसीईआरटी में भी जो उसके पिक्चर्स हैं, कार्टून्स हैं, उनको देखने की कोशिश करिए। मैं हमेशा से एक चीज़ ये कहूँगा कि यूपीएससी की तैयारी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप एक अच्छा मेंटोर, एक अच्छा मार्गदर्शक चुनिए, और फिर उस पर निर्भर करिए। उसे प्रायः सिखाने की कोशिश मत करिए। ये बहुत बड़ी गड़बड़ी कर जाते हैं हम लोग कि हम लोग अपना फ्रस्ट्रेशन, अपना एंगर जो है उसके ऊपर उतारने लगते हैं। ये अक्सर मेरे साथ होता है कि बच्चे मुझसे बहुत जुड़ जाते हैं, तो कई बार मुझसे बहुत नाराज़ भी हो जाते हैं, बट दैट्स ओके। मैं आप लोग को बहुत प्यार करता हूँ, आप लोग को छोड़ना नहीं चाहता हूँ। मुझे एग्जैक्टली पता है कि मेरे किन किन बच्चों ने कितना सा प्रश्न किया होगा, किनको इस बार मेंस देना है। मैं धीरे धीरे मैं आप सभी लोगों से बात करूँगा, और ऑप्शनल में भी मैं आप लोग की पूरी तैयारी करूँगा। आप सेकंड पेपर आ रहा होगा, मैं सेकंड पेपर एक बार देख लेता हूँ, इसके बाद पूरा विश्लेषण करूँगा मैं आप लोग के साथ। तो ये अभी जो है एक सामान्य विश्लेषण था। बाकी बच्चों को बताने के लिए जो अभी एग्जामिनेशन सेंटर में नहीं होंगे, उन्हें ये समझ में आना चाहिए कि ये पेपर क्या था और किस तरह से जो है इसको सॉल्व किया जाना चाहिए था। पूरा विश्लेषण मैं आप लोग के साथ फिर करूँगा। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए, और आप लोग ज़रूर जीतेंगे। हिंदी मीडियम का परचम लहराएगा, ये मेरा वादा है मुझसे। शुक्रिया दोस्तों।